कल जो विषय था उसी पे आगे चलते हैं। पहले अपन जो कल का गृह कार्य था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पापा की बात करी रहे हैं। म्यूट कर लीजिए प्लीज। मधुर फल हैं, मधुर फल हैं, तो बहुत से लोगों ने हैं कि बिंदी ही नहीं देखी। मधुर फल हैं, ठीक है ना। तो बहुत से लोगों ने मधुरम फलम अस्ति लिखा है, तो यदि आपने बिंदी नहीं देखी, यदि मधुर फल है अकेला लिखते तो मधुरम फलम अस्ति तो ठीक था, है ना। लेकिन चूंकि बिंदी लगी हुई थी तो ये बहुवचन में हो जाएगा। तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, फलानी, और इधर हो जाएगा मधुराणी, क्योंकि ये भी बहुवचन में आ जाएगा। तो मधुराणी फलानी संति, ठीक है। यदि बहुवचन में लेंगे, हैं लिखा था मैंने, आप लोगों को शायद बिंदी समझ में नहीं आई होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला था, ये समझ में आया सभी को? यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिएगा। वीर बालक है, हाँ कोई कुछ कह रहा है? वीर बालक है, यहाँ पे अस्ति संति नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, कुछ लोगों का आया है ऐसे। तो अभी चूंकि प्रारंभिक अवस्था है इसलिए आप लगाइए, बाकी नहीं लगाने पे भी चल जाता है। वीर बालक है, तो बालक है, एक बालक है, तो बालकः अस्ति। कैसा है बालक? वीर है, तो बालक में जो विभक्ति लगी है वही इसमें लग जाएगी, बालक में प्रथमा लगी है वही वीर में लग जाएगी, तो वीरः बालकः अस्ति, ठीक है। हम दोनों रसोइये हैं। आप लोगों को कुछ दिन पहले मैंने व्हाट्सएप पे शब्दार्थ का वो भेजा था, एक इमेज, आप लोगों को शायद याद होगा। ये देखिए, ये भेजा था, और इसमें दर्शक देखने वाला है ना, और यहाँ पे पाचक, पाचक रसोइया, ठीक है। इनके पुल्लिंग में रूप दिए थे कि पाचक कहते रसोइये को और देखने वाले को दर्शक कहते हैं, ठीक है। तो इनका आपको प्रयोग करना था। तो क्या है यहाँ पर वाक्य था, हम दोनों रसोइये हैं, हम दोनों रसोइये हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ द्विवचन है ना। तो द्विवचन है, हम दोनों, हम दोनों के लिए क्या हो जाएगा, आवाम। हम आवाम, आवाम में बहुत से लोगों ने हलंत नहीं लगाया, हलंत लगेगा यहाँ पर, ठीक है, आवाम। अब रसोइये, तो कई लोगों ने पाचकः लिख दिया, तो पाचकः अगर अपन कहेंगे तो पाचक तो एक है, लेकिन रसोइये कितने हैं? तो यहाँ पर हम दोनों रसोइये हैं, तो जो विभक्ति हम दोनों में लगी है वही विभक्ति रसोइये में भी लगेगी। तो पाचक के रूप कैसे चलेंगे, बालक के जैसे, बालकाय बालकौ बालकाः। तो
तो यहाँ ये प्रथमा का द्विवचन है आवाम, तो ये रसोईया भी प्रथमा का द्विवचन होगा। तो द्विवचन क्या है? पाचक है, पाचकऊ, आवाम पाचकऊ। और ये हैं किसके लिए लगेगा? हम दोनों के लिए। तो हम दोनों के लिए लग रहे हैं, तो उत्तम पुरुष का द्विवचन। तो अस्मि स्वः स्मः, स्वः द्विवचन। ये वाला समझ में आया आप लोगों को? आवाम पाचकौ स्वः, हम दोनों हैं इसलिए पाचक भी द्विवचन रहेगा प्रथमा का। कोई प्रश्न किसी को? आगे चलते हैं। ये जो स्वः क्यों लिखा आपने? स्वः क्यों लिखा? क्या लिखना चाहिए वरना? देखो, कर्ता कौन है? हम दोनों, है ना? हम दोनों हैं, तो हम दोनों कौन है? आवाम, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का द्विवचन है ना? जी जी। तो फिर अपन स्व ही तो लेंगे। अस्ति स्थ सन्ति, असि स्थ इस्त, अस्मि स्व स्म, उत्तम पुरुष का द्विवचन। जी भैया। ठीक है जी भैया जी। हाँ। अब अगला क्या है? हम सभी, नहीं, तुम सभी दर्शक हो। तुम सभी दर्शक हो, तुम सभी दर्शक हो। तो देखो, दर्शक कौन है? तुम सभी हो। तो दर्शक एक वचन नहीं है, दर्शक तुम सभी बहुवचन हो गया। तो यहां पे तुम सभी के लिए क्या आएगा? यूयम। यूयम, तो ये हो गया प्रथमा का बहुवचन। तो दर्शक में भी बहुवचन रहेगा, तो दर्शकाः प्रथमा का बहुवचन, क्योंकि तुम सभी हो दर्शक, तो दोनों में एक ही विभक्ति लगेगी। और मध्यम पुरुष के बहुवचन, तो मध्यम पुरुष के बहुवचन के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्रिया में असि स्थ इस्थ, तो इस्थ। यूयम दर्शकाः स्थ। ठीक है। अगला, वे शिक्षक हैं। वे शिक्षक हैं, तो देखो यहां पर वे शिक्षक हैं, तो यहां बहुत सारे हैं वे, तो सहतौते, ते बहुवचन का आ गया। तो शिक्षक भी बहुवचन में ही लेंगे, तो शिक्षकाः नहीं होगा, शिक्षकः, शिक्षकौ, शिक्षकाः। तो शिक्षकाः प्रथमा का बहुवचन। फिर यहां अन्य पुरुष का बहुवचन की क्रिया हो जाएगी, क्योंकि वे है, वे अन्य पुरुष हैं, तो संति। वे शिक्षक हैं, ते शिक्षकाः संति। ठीक है। फिर इसके बाद तुम दोनों श्रावक हो। तुम दोनों श्रावक हो, कौन श्रावक है? तुम दोनों। तुम दोनों श्रावक हो। तुम दोनों, ये हो गया अपना त्वम युवाम। तो ये प्रथमा का द्विवचन है युष्मद रूप का, त्वम युवाम यूयम। तो ये भी द्विवचन हो जाएगा श्रावक, क्योंकि दो श्रावक हैं, श्रावकौ। अब मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी इसमें, क्योंकि तुम आ रहा है, मध्यम पुरुष के दोनों, तो द्विवचन आ रहा है, तो स्थः युवाम श्रावकौ स्थः। ठीक है। भैया इसमें जो हो लिखा है आप, इसमें भी बिंदी लगनी चाहिए ना, तुम दोनों श्रावक हो। हाँ
ऐसा कह रहे हैं हम। हाँ, मतलब पूछ रही हूँ, लगनी चाहिए ना, हो और हो, मतलब एक्चुअली हो जो हो बिंदी गया। लगती है ना अपनी, वो मतलब यदि आप दोनों श्रावक हैं ऐसा लिखते अपन, वरना तुम दोनों श्रावक हो हाँ, ही बोलते हैं, तुम सभी श्रावक हो। हम्म, अच्छा, हम्म। अन्य पुरुष ठीक में ठीक। जरूर लग जाती, वे दोनों श्रावक हैं, वहां पे तो लग जाती, लेकिन हो में मतलब ऐसा बोलने में नहीं आता। अच्छा, हम्म। ठीक। ठीक है। ठीक है, बाकी क्लियर है ये। अगला, अगला क्या है, वे सभी श्राविकाएं हैं। तो देखो यहां पर जब हमने बोल दिया श्राविकाएं, तो श्राविका का मतलब ही हो गया कि स्त्रियां हैं, वे सभी श्राविकाएं हैं। तो वे सभी श्राविकाएं, तो यहां से स्त्रीलिंग का बहुत साफ साफ हो रहा है कि श्राविकाएं हैं। तो यहां पे ते नहीं आएगा, क्योंकि सह तऊ ते पुल्लिंग में था, स्त्रीलिंग में क्या था, सा ते ता, है ना। स्त्रीलिंग के लिए ये था, सह तऊ ते तो पुल्लिंग के लिए था, तो यहाँ स्त्रीलिंग का उपयोग होगा। तो वे सभी के लिए ताह का प्रयोग करेंगे, ते का नहीं। ताह। अब श्राविकाएं, तो श्राविकाओं का बहुवचन क्या हो जाएगा, बालिका जैसे रूप चलेंगे, तो श्राविकाः, लता लते लताः, ताः श्राविकाः। और अब कौन सा पुरुष है, तो वे सभी अन्य पुरुष है, तो संति बहुवचन है अन्य पुरुष का, तो ताः श्राविकाः संति। क्लियर है। अगला, वे दोनों नर्तक हैं। अब देखो यहाँ पे वे दोनों लिया था, तो वे दोनों में तो हैं ले लिया, लेकिन तुम दोनों नर्तक हो ऐसा बोलते। वे दोनों नर्तक हैं, तो वे दोनों, तो यहाँ पे पुरुष हैं, वरना नर्तकी बोलते स्त्री होती तो सह तऊ, तो तऊ और नर्तक का भी द्विवचन आ जाएगा, तो बालक है बालकऊ, नर्तक नर्तकऊ, तऊ नर्तकऊ। क्रिया किसकी है, अन्य पुरुष की, क्योंकि वे दोनों की बात हो रही है, अन्य पुरुष का द्विवचन स्तः, तौ नर्तकौ स्तः। ठीक है, इसके पश्चात सुशील बालक आता है, सुशील बालक आता है। सुशील बालक आता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप सबसे पहले जो सरल दिख रहा है उसको कर लो, बालक आता है, तो बालकः आगच्छति, ये तो आपसे बन रहा है ना। बालकः आगच्छति, पहले ये कर लिया, फिर इसके बाद जो बालक में, बालक कौन है, सुशील है, बालक की विशेषता क्या है कि वह सुशील बालक है ना। तो यहाँ सुशील नाम नहीं है कि शीलवान से मतलब है सुशील से, तो सुशील में भी प्रथमा लग जाएगी, क्योंकि सेम विभक्ति सेम वचन, सुशीला बालकः आगच्छति। हम सभी दयावान हैं, यही है ना, हम सभी दयावान हैं।
तो हम सभी हैं, हम सभी हैं, पहले इसको लिख लो। तो हम सभी के लिए हो गया वयम, हैं के लिए हो जाएगा स्मः, क्योंकि बहुवचन है उत्तम पुरुष का। तो वयम स्मः, कैसे हैं हम सभी? दयावान। तो दयावान में क्या होगा? ये प्रथमा का बहुवचन है, अहम आवाम वयम। तो यहाँ पे भी दयावानः, दयावानौ, दयावानाः, दयावानाः। भैया जी, सॉरी, इसका दयावान का रूप ऐसा नहीं चलेगा। दयावानम होगा ना यहाँ पर, नहीं नहीं नहीं, दयावानम क्यों होगा? क्योंकि दया एक ही विभक्ति एक ही वचन होगा ना, सेम वयम के साथ। एक मिनट एक मिनट, तो वयम की कौन सी विभक्ति है आप बताओ पहले। वयम की कौन सी विभक्ति? वयम की कौन सी विभक्ति है? अस्मत् के रूप सुनाइए, अस्मत् के रूप क्या है? वयम प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन प्रथमा विभक्ति। हाँ, तो प्रथमा अहम विभक्ति। आवाम वयम। हाँ, तो फिर दयावानम कैसे होगा? इसके रूप नहीं बताए थे मैंने, ये दयावंता दयावान के रूप है ना, दयावंत होगा ये। ठीक है, इसके रूप चलते हैं दयावान, दयावंतौ, दयावंता। ये अभी ये अपने व्यंजनांत होंगे, तो इसके रूप नहीं हुए भी, तो ये दयावंत होगा। बाकी दयावानम आप कैसे बोल रहे हो? दयावानम मतलब आप यदि ये सोच रहे हो इसमें द्वितीय का वो लगेगा, तो ऐसा थोड़ी। वयम जो ये भी, प्रथमा का बहुवचन है। हाँ, यदि हम यहाँ ठीक है, पर ठीक ये है। बोल देते, क्योंकि अभी अपन ने दयावान के रूप देखे नहीं है, यदि हम ये बोल देते इसीलिए तो यहाँ पर अगर हम ये बोल दें, हम सभी शिक्षक हैं, शिक्षक हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शिक्षकाः, शिक्षिका हो जाएगा, प्रथमा का बहुवचन। बहुवचन होगा। ठीक है, ठीक है, किसी को कोई प्रश्न इसमें? बहुत से लोगों के, एक दो लोगों के छोड़ के ही बाकी अधिकांश लोगों के गलत थे। है ना? तो आप लोगों को समझ में आया कि गलती कहाँ हो रही थी? क्या हो रहा है कि हम वयम के साथ शिक्षका लिख रहे हैं, है ना? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे वे दोनों नर्तक हैं, तो आप लोगों ने लिख दिया तौ नर्तका स्तः। तो नर्तक हैं, लेकिन नर्तक तो दो नर्तक को भी नर्तक ही लिखेंगे, ये थोड़ी कहेंगे वे दोनों दो नर्तक हैं, ऐसा थोड़ी कहेंगे। वे दोनों नर्तक हैं अगर कहा जा रहा है, तो नर्तक कितने हैं? दो हैं, तो नर्तक में आप द्वितीय का प्रयोग करेंगे, द्विवचन का प्रयोग करेंगे, है ना? अधिकतर लोगों ने तौ नर्तका इस तरह से लिख दिया, ऐसा नहीं होगा, है ना? वे सभी श्राविकाएं हैं, तो जब श्राविकाएं लिखा हुआ है तो ये स्पष्ट है कि ये स्त्रियां हैं। ते श्राविका लिख दिया आप लोगों ने, तो ते श्राविका सहतौ ते होता है, सहतौ ते पुल्लिंग में होता है, साते ता होगा, ता स्त्रीलिंग में होता है, क्योंकि श्राविका है, श्राविका है तो ताह, ता श्राविका। और श्राविका में भी बहुत से लोगों ने श्राविका लिख दिया, विसर्ग नहीं लगाया। तो विसर्ग नहीं लगाया तो कैसे रूप चलेंगे इसके? जैसे लता के चलते थे, लता लते लताह, ऐसे ही इसके रूप कैसे चलेंगे? श्राविका एक वचन में हो गया, श्राविके ये द्विवचन में हो गया, और बहुवचन में क्या हो जाएगा? श्राविकाः। श्राविका, श्राविके, श्राविकाः, ऐसे चलेंगे। ठीक है, आज इसके थोड़े से और उदाहरण देंगे, आप लोग इसको और करिएगा। और एक और दिया था, वो तो किसी ने भी नहीं भेजा करके। एक हमने पिक्चर भेजा था, उसमें 4 सेंटेंस लिखे हुए थे, वो किसी ने भी नहीं भेजा उसका हिंदी अनुवाद करके, संस्कृत में था
4 लाइनें लिखाई थी, तो वो आप लोग भैया आज जी की मैंने वीडियो भेजा था पर लेट हो गई मैं भेजने में। कोई बात नहीं है ना। बाकी जिन लोगों ने नहीं भेजा तो आज करके भेज देंगे, कल उसको देख लेंगे। ठीक है, आज अपन आगे चलते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? आगे चलें। कल हमने देखा कि हम प्रथमा विभक्ति का किस तरह से प्रयोग कर रहे थे। अब आज हम देखेंगे कि हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किस तरह से करेंगे, है ना। तो द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हमें करना है। कहाँ पर कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ हमको समझ में आएगा कि हमको यहाँ पे द्वितीया विभक्ति लगानी है, तो आज हम पूरा देखेंगे द्वितीया विभक्ति के लिए। द्वितीया विभक्ति किस में लगती है? कर्म में। कर्ता ने, कर्म को, तो द्वितीया विभक्ति कर्म में लगेगी। कर्म क्या कहलाता है? इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कर्ता, ऑब्जेक्ट कर्म। ठीक है, तो कर्म क्या है? कर्म क्या है? तो कहते हैं कि कर्ता जिस वस्तु क्रिया को विशेष रूप से चाह रहा है उसको कर्म कहेंगे। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। देखो, वह पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ रहा है, ये तो क्रिया हो गई, है ना। कौन पढ़ रहा है? वह पढ़ रहा है, तो ये हो गया कर्ता, इसमें लग जाएगी प्रथमा। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, ये हो गया कर्म, इसमें लग जाएगी द्वितीय। वह चित्र देखता है। देखना हो गई क्रिया, इसमें कोई डाउट नहीं। कौन देखता है? वह देखता है, तो वह हो गया कर्ता। क्या देख रहा है? चित्र देख रहा है, ये हो गया कर्म, इसमें लग गई द्वितीय। कर्ता जिससे अटैच है बहुत ज्यादा क्रिया के माध्यम से। शिक्षक प्रश्न पूछता है। पूछना हो गई क्रिया। कौन पूछ रहा है? शिक्षक पूछ रहा है, तो शिक्षक हो गया कर्ता। क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्न हो गया कर्म। कर्म में लग जाएगी द्वितीया विभक्ति। ठीक है, तो कर्म में हमेशा द्वितीया विभक्ति लगेगी, ये हो गया आपका नियम क्रमांक 1। कर्म में द्वितीया विभक्ति लगेगी हमेशा। ठीक है, लेकिन ये आपको देख लेना है कि जो भी आपका शब्द है वह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, उस हिसाब से आपको लगाना है ना। स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग के जिसके भी हैं उस हिसाब से आपको रूप चलाना है। अब जैसे अपन कुछ उदाहरण ले लें, पहले इसी के अकेले। वह राम को देखता है। अभी अपन ने देखने के रूप नहीं चले। वह पुस्तक पढ़ता है। वह पुस्तक पढ़ता है। पढ़ना हो गई क्रिया। कौन पढ़ रहा है? वह पढ़ रहा है, तो वह हो गया कर्ता। अब वह करता है तो वह कितने वचन है?
तो वह है एक वचन। ठीक है, तो वह के लिए आ गया सह, सहतौते, तो वह एक वचन है, तो क्रिया भी कौन सी लगेगी, एक वचन की। वह कौन सा पुरुष है, अन्य पुरुष है, तो क्रिया अन्य पुरुष की एक वचन की लगेगी। तो पठति, पठता, पठंती, तो यहां आ जाएगा पठति। सह पठति, क्या पठति, पुस्तकम। तो यहां ये जो पुस्तकम है, ये पुस्तकम प्रथमा का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी है ना, पुस्तकम पुस्तके, इसके नपुंसक लिंग में रूप चलेंगे, पुस्तकानी, और द्वितीया में भी यही रहेंगे, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। तो ये जो है ये द्वितीया वाला है, प्रथमा वाला नहीं है, ये कर्म है। सह पुस्तकम पठति। गीता, गीता पढ़ती है, गीता, गीता पढ़ती है। यदि यहां पहले हम ले लें सीता, सीता गीता पढ़ती है, तो पढ़ना हो गई क्रिया। ठीक है, सीता हो गई कर्ता, कौन पढ़ती है, सीता पढ़ती। कितनी सीता है, एक सीता है, तो सीता के रूप लता जैसे चलेंगे, सीता, है ना। और यहां सीता एक वचन है अन्य पुरुष का, तो सीता पठती, ये आ जाएगा। अब इतना ज्यादा बताने की आवश्यकता है क्या, क्या पढ़ती है, तो गीता पढ़ती है। गीता यहाँ पुस्तक है, तो यहाँ पे गीता के रूप कैसे चलेंगे, गीता, गीते, गीता, फिर लता, लते, लता, लताम, लते, लता, तो गीताम। सीता, भैया जी, गीता के रूप स्त्रीलिंग में क्यों चलेंगे, पुस्तक तो नपुंसकलिंग है ना। देखिए यहां ये नहीं होता कि पुस्तक नपुंसक लिंग है। अब जैसे आप देखो, पुस्तक को नपुंसक लिंग में चलाएंगे, और यदि हम ग्रंथ कह दें तो ये तो इसका पर्यायवाची शब्द ही है, ये पुल्लिंग में चलेगा। ठीक है, तो यहां ये नहीं लेंगे अपन, हमने बताया था हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं कि ये पर्टिकुलर चीज स्त्रीलिंगी होगी या ये पुल्लिंगी रहेगी, है ना। वो शब्द डिवाइडेड है कि जो शब्द पुल्लिंग में है वो पुल्लिंग में चलेंगे, जो स्त्रीलिंग में, यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से शब्द पुल्लिंग के, कौन से स्त्रीलिंग के, और वो आपको प्रैक्टिस से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ अपन ने गीताम ले लिया। और अगर हम कहते गीता, गीता पढ़ती है, इसकी जगह हम सीता की जगह यहाँ पे अगर गीता लिख देते, तो क्या हो जाता, ये वाली गीता हो जाती कर्ता, और ये वाली गीता हो जाती जो पुस्तक वाली है, ये हो जाती कर्म। तो अपन क्या कहते, गीता गीताम पठति, गीता गीताम पठति, गीता गीता पढ़ती है। ये गीता हो गई पुस्तक वाली, और ये गीता हो गई पढ़ने वाली। समझ में आया ये आप लोगों को। भैया बस एक शंका थी कि गीता लिखा है इसलिए अपन ने उसको उसमें चलाया, मतलब शब्द पे डिपेंड करता है। कौन सी वाली गीता, पढ़ने वाली कि ग्रंथ वाली कि पढ़ने वाली जैसे अपन बोले ना कि नहीं नहीं नहीं, यदि मैं ये कहूं यहाँ पे कि राम गीता पढ़ता है, इस गीता का इससे कर्ता से कोई संबंध नहीं है इसके लिंग का, क्योंकि ये इसका विशेषण आदि नहीं है, ये अपने आप में कर्म है, और ये अपने आप में कर्ता है, और ये अपने आप में क्रिया है। तो क्रिया का संबंध तो कर्ता से है, लेकिन कर्म का संबंध नहीं है ना। तो यहां हो जाएगा राम, राम पुल्लिंग नहीं चलेगा क्योंकि राम पुल्लिंग शब्द है। पठति अन्य पुरुष का एक वचन है, तो पठति, और गीता कर्म है, तो गीता स्त्रीलिंग में ही चलेगा, गीता। यहां राम हो चाहे मोहन हो,
चाहे वह हो, यदि हमने कहा वह गीता पढ़ता है तो सह गीताम पठति। इसका कर्ता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इसका कोई विशेष विशेषण संबंध नहीं है कि इसका लिंग और इसका लिंग और इसकी विभक्ति एक हो। जैसे हम कहें बालिकाएं गीता पढ़ती हैं, तो अब यहां क्या हो गया, पढ़ना हो गई क्रिया, ये हो गई क्रिया, बालिकाएं ये हो गई कर्ता। अब कर्ता कितने वचन है, कर्ता बहुवचन है, या बहुत सारी बालिकाएं हैं, तो क्रिया भी क्या हो जाएगी, बहुवचन। लेकिन कर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने नियम क्या पढ़ा था कि क्रिया जो है उसका वचन कर्ता के वचन पे निर्भर करेगा। और क्रिया का पुरुष क्या है, तो क्रिया हो गई बालिकाएं, तो अन्य पुरुष सॉरी कर्ता हो गया बालिकाएं, तो ये हो गया अन्य पुरुष का, तो क्रिया हो जाएगी अन्य पुरुष की। तो यहाँ अन्य पुरुष का बहुवचन, बालिकाएं, बालिकाएं के लिए क्या हो जाएगा, बालिका, बालिके, बालिकाः, प्रथमा का बहुवचन। पढ़ती हैं, अन्य पुरुष का बहुवचन, पठन्ति, पठति, पठता, पठन्ति। गीता एक ही है अभी भी, तो गीता। अब समझ में आया ये कि यहां पर ये गीता पढ़ रहे हैं इसलिए गीता है। बाकी राम पढ़े, बालिकाएं पढ़े, सीता पढ़े, गीता पढ़े, कोई भी पढ़े, उससे कोई भी मतलब नहीं रहेगा। क्रिया जरूर कर्ता पर निर्भर है, लेकिन कर्म जो है विशेष विशेषण संबंध नहीं है इसका कर्ता के साथ, कर्म अपने आप में अलग है। ठीक है, हाँ भैया जी। हमने कहा मुनिवर मुनिवर नहीं ले रहे, फिर हाँ। श्रावक ग्रंथों को लिखता है। लिखना हो गई क्रिया, कौन लिख रहा, श्रावक लिख रहा, श्रावक हो गया कर्ता। इसका वचन क्या है, श्रावक कितने, एक वचन, तो क्रिया कौन सी हो जाएगी, एक वचन की। ठीक है, क्रिया का पुरुष कौन सा, तो श्रावक कौन सा है, उत्तम मध्यम नहीं है, अन्य पुरुष है, तो अन्य पुरुष की एक वचन की क्रिया। ठीक है, तो श्रावकः एक वचन में, श्रावका बालकवत रूप चलेंगे, तो श्रावक श्रावकौ श्रावकाः। ठीक है, और यहाँ अन्य पुरुष का एक वचन, लिखति, लिखति, लिखता, लिखन्ति, तो श्रावका लिखन्ति। अब लेकिन श्रावक तो एक है, लेकिन वो किसको लिख रहा है, ग्रंथों को। तो कर्म तो है लेकिन ग्रंथ एक नहीं है, ग्रंथ बहुत सारे हैं, तो श्रावक ग्रंथों को लिखता है। तो यहाँ ग्रंथ जो है वह पुल्लिंग शब्द है। हमने जो आपको शब्दार्थ दिए थे उसमें बताया था कि ग्रंथ पुल्लिंग शब्द है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, वो पिक्चर ऐसे ही नहीं भेजा था। ठीक है, तो ग्रंथ के रूप कैसे चलेंगे, बालक के जैसे, ग्रंथ है, ग्रंथौ, ग्रंथाः, ग्रंथ है, जैसे बालक के चल रहे थे, बालक है, बालकौ, बालकाः, ऐसे ग्रंथ है, ग्रंथौ, ग्रंथाः, पुल्लिंग में इसके रूप चलेंगे। फिर ग्रंथम, तो बालकम, बालकौ, ग्रंथौ, ग्रंथान, बालकान,
तो ग्रंथान, द्वितीया का बहुवचन क्या आया? ग्रंथान। तो कर्म में क्या आएगी? द्वितीया आती है, तो यहाँ पे बहुवचन लेना है क्योंकि ग्रंथ बहुत सारे हैं। तो ग्रंथान। श्रावकः ग्रंथान लिखति। श्रावक ग्रंथों को लिखता है। तो यहाँ श्रावक चूंकि एक था इसलिए यहाँ एक वचन, ग्रंथ बहुत सारे थे इसलिए यहाँ बहुवचन। क्रिया जो है वो एक वचन की क्यों ली? क्योंकि कर्ता एक वचन है। क्रिया का कर्म के क्रिया का भैया ग्रंथाः क्यों होगा? हाँ हाँ भैया, ग्रंथाः क्यों होगा? अच्छा अच्छा, उसमें नहीं, ग्रंथ है ग्रंथो ग्रंथा ग्रंथम ग्रंथो ग्रंथान, यही तो लिखा है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हाँ। बाकी आएगा तो ग्रंथान ही ना। क्या हो गया? ठीक है। आवाज भैया, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, श्रावका ग्रंथान लिखति। इसके बाद अपन और देख लेते हैं इसमें। जैसे अपन ने भैया, आप शायद कोई नियम बता रहे थे क्या, क्रिया का कर्म के साथ? क्रिया का कर्म के साथ कोई नियम नहीं है, क्रिया का कर्ता के साथ ही लेना देना होगा। ये हमें कर्म के बिल्कुल अकॉर्डिंग क्रिया कभी नहीं। चेंज नहीं होती ना? देखिए, बस क्रिया डिपेंड कर रही है कि कौन उसका कर्ता है। कर्ता का वचन और क्रिया का वचन एक ही होगा। एक होगा हमेशा। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। तो कर्ता के वचन से देखना है, और कर्ता का वचन और कर्म का वचन इसका कोई संबंध नहीं है। जितने कर्ता होंगे उस हिसाब से कर्ता का वचन, जितने कर्म होंगे उस हिसाब से कर्म का वचन। ठीक है। इसमें अब किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या कि हमने मतलब सीता में भी एक वचन लिया था, गीता में भी एक वचन लिया, तो वो सीता एक थी इसलिए सीता में एक वचन, गीता एक थी इसलिए गीता में एक वचन। जब हमने बालिकाएं ली और गीता ली तो गीता में एक वचन और बालिका में बहुवचन ले लिया। तो जैसा जो होगा उस हिसाब से उसका वचन होगा। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न? आगे चलें। हाँ भैया। ठीक है, अब दूसरा नियम है द्वितीय विभक्ति के प्रयोग में कि जाने के योग में, जाने के योग में अर्थात इसको सरल भाषा में अगर अपन कहें, जहां जाया जाता है, जहां जाया जा रहा है उसमें, मतलब यदि आपकी क्रिया जाने की है, जाने संबंधी कोई क्रिया कर रहे हैं, आने संबंधी नहीं, ध्यान रखना, वरना आगच्छति में कर लो। गच्छति जैसी कोई क्रिया है, आगे और भी क्रियाएं आएंगी जिनका अर्थ जाने के संबंध में निकलेगा। अभी तो अपन ने एक ही पढ़ी है गच्छति। तो जाने के संबंधी जो क्रियाएं हैं, तो जहां हम जा रहे हैं, है ना, जैसे अपन कहते आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। लेकिन आई एम कमिंग फ्रॉम
स्कूल, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल यदि आने की क्रिया है, कमिंग आना, गोइंग जाना, जाने की क्रिया थी तो जहां जा रहे हैं वहां हमने टू लगाया है ना, और जहां से आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, फ्रॉम स्कूल, तो यहां हमने फ्रॉम लगाया। तो इसी प्रकार आने के योग में नहीं रहेगा ये, केवल जाने के योग में, जाने के योग में द्वितीया विभक्ति लगेगी जहां जाया जा रहा है। राम विद्यालय जाता है, तो क्रिया क्या है, जाता है और कौन जा रहा है, राम, तो राम हो गया कर्ता, तो राम एक वचन है, तो क्रिया भी क्या हो जाएगी, एक वचन की, अन्य पुरुष की, गच्छति। अब इसको ज्यादा बताने की जरूरत है क्या, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, तो विद्यालय में लगेगी द्वितीया, जहां जाया जाता है वहां हमेशा द्वितीया विभक्ति लगेगी, तो द्वितीया क्या हो जाएगी इसकी, विद्यालयम, विद्यालय एक है ना, विद्यालयम द्वितीया विभक्ति, राम भैया विद्यालय। जी यहाँ सप्तमी भी तो हो सकती है, विद्यालय में जाता है। विद्यालय में पहली चीज तो लिखा नहीं है, और दूसरी चीज कि जाने के योग का नियम है कि वहां पर द्वितीया विभक्ति लगेगी। पहले जो हमने प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से चतुर्थी के लिए, ये एक जनरल नियम पढ़े हैं, अब इनमें स्पेशल नियम इसके आगे आ रहे हैं, तो ये जो द्वितीया विभक्ति के विशेष नियम है ना, तो जाने का योग जब भी होगा हमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करना है, ठीक है। बालक बालिका, बालिकाएं ले लेते हैं, एक बहुवचन में जाए, बालिकाएं मंदिर या जिनालय ले लें, जाती हैं, तो बालिकाएं जाती हैं, क्रिया हो गई जाना, बालिकाएं जा रही तो यहां हो जाएगा बहुवचन, बालिकाः है ना, बालिका बालिके बालिकाः। अब ये अन्य पुरुष की हैं तो गच्छन्ति, जिनालय जाते हैं तो जिनालय में लग जाएगी द्वितीया, क्योंकि जिनालय जा रही हैं, तो जिनालयम, बालिकाः जिनालयम गच्छन्ति, बहुत सारी बालिकाएं जा रही हैं, मंदिर जा रही हैं, तो जिनालयम गच्छन्ति, ठीक है। इसी प्रकार एक और उदाहरण ले लें, तुम दोनों यदि हम ये ले लें, तुम दोनों भोजनालय जाते हो, तुम दोनों भोजनालय जाते हो, तो अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ मध्यम पुरुष हो गया, जाने की क्रिया हो गई, कौन जा रहा है, तुम दोनों जा रहे हो, तो तुम दोनों जा रहे हो, तो यहाँ द्विवचन है, द्विवचन हो गया किसका, मध्यम पुरुष का, तो यहाँ पर कर्ता तो हो गया तुम दोनों, तो युष्मत के रूप चल जाएंगे, तो त्वम युवाम यूयम, तो त्वम युवाम यूयम,
तो यहाँ तो हो गया युवाम, यहाँ हो गया युवाम। अब युवाम क्या है? मध्यम पुरुष है, तो क्रिया मध्यम पुरुष के हिसाब से चलेगी। कितने वचन है? द्विवचन है। तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत तो गच्छथः, गच्छथः। यहाँ पे ध्यान रखेंगे मध्यम पुरुष में द्विवचन और बहुवचन में केवल एक विसर्ग का अंतर है, गच्छतः और गच्छत। तो युवाम गच्छतः, कहाँ? भोजनालयम, भोजनालयम। क्या है ये जो अपन ने चिन्ह पढ़े थे, प्रथमाने द्वितीया को तृतीया से चतुर्थी के लिए, तो एक सामान्य रूप से था, लेकिन ये मूल रूप से जाने का कभी भी बोध हो। यदि हम ये भी कहते हैं कि भैया वह वहाँ पर जाता है, जैसे अपन सामान्य से बोलते ना कि तुम घर पर जाओ और ये ले आना, तो अब ये नहीं कर लेंगे कि वहाँ घर पर जाओ तो वहाँ पर घर पर आ रहा है, तो हम ये पर का चिन्ह मिल गया तो हम इसमें द्वितीय विभक्ति लगा दे। नहीं, जाने का योग है तो आपको पर आ गया तो सप्तमी लगा दे, ऐसा नहीं। जाने का योग है तो आपको द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है, ठीक है ना। युवाम भोजनालयम गच्छथः। इसी प्रकार यदि कर्ता हमारा परिवर्तित होता है, कर्ता परिवर्तित होता है किस रूप में? मैं आश्रम जाता हूं। तो आश्रम जो है, आश्रम पुल्लिंग शब्द है, तो ये तो हो जाएगा अहम गच्छामि, मैं जाता हूं। इसको बताने की आवश्यकता मेरे ख्याल से अब नहीं होगी। कहाँ जा रहा हूं? आश्रम जा रहा हूं, तो आश्रमः, आश्रमौ, आश्रमाः, आश्रमम। कितने आश्रम है? एक आश्रम है, तो आश्रमम, ठीक है। आश्रमः, आश्रमौ, आश्रमाः, आश्रमम, आश्रमौ, आश्रमान, इस प्रकार से ये रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आया? इसमें कोई प्रश्न अगर किसी को हो तो बताए, किसी को कोई शंका हो रही हो। आगे चले। किसी ने उस दिन पूछा था कि मेरे घर के पास मंदिर है, इसके लिए क्या लिखेंगे, है ना। तो मेरे घर के पास मंदिर है, तो ये दूसरा नियम समझ में आ गया, जाने के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अब तीसरा नियम किसके लिए? द्वितीय विभक्ति के प्रयोग के लिए। निकषा, इसका अर्थ होता है निकट, पास। समया, इसका अर्थ भी है निकट। निकषा कहें, समया कहें, इन दोनों का अर्थ जो है वह समीप ही होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज छूट गई। समीपी तो संस्कृत शब्द है। हाँ, जैसे इंग्लिश में मैं लिखता हूं आई एम गोइंग
टू स्कूल। और दूसरा मैंने लिखा सेंटेंस, आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल। टुवर्ड्स, गोइंग टू स्कूल और गोइंग टुवर्ड्स स्कूल। तो टू और टुवर्ड्स, इनमें क्या अंतर है? इसका मतलब है कि मैं स्कूल ही जा रहा हूं, और टुवर्ड्स का हो गया की ओर, मैं स्कूल की ओर, स्कूल की तरफ जा रहा हूं। स्पेसिफिक स्कूल जा रहा हूं ऐसा नहीं कह सकते। तो संस्कृत में अगर हमें ऐसा बोलना होगा, राम विद्यालय की ओर जाता है। तो टुवर्ड्स के लिए यहां पे शब्द का प्रयोग हो जाएगा प्रति। ठीक है, तो इसके केस में भी द्वितीय विभक्ति। संस्कृत पढ़ने पर हिंदी में भी होता है ना। तो प्रति तो हिंदी भी मतलब वर्ड है ना। प्रति हिंदी वर्ड भी है, यहाँ अपन संस्कृत वाला उपयोग कर रहे हैं ना। प्रति अपन काय में लिखते, लिफाफे में लिखते हैं। प्रति किसके लिए दिया जा रहा है, किसकी तरफ दिया जा रहा है ना। लिफाफे में आप लिखते हो प्रति, मतलब जिसको दिया जा रहा है, टू। ठीक है, तो यहाँ पे विद्यालयम प्रति, यहाँ पे भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। विद्यालयम प्रति गच्छति, प्रति के योग में भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। सीता वनम प्रति गच्छति, सीता वन की ओर जाती है। ठीक है, तो जाने का योग जब भी होगा द्वितीय विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, और प्रति टुवर्ड्स की ओर जब भी ऐसी बात होगी तो हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ तक का आज हुआ। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, परसों हम ट्रेन में रहेंगे, तो जो 9 से 10 वाली कक्षा है भैया जी की, वो तो लगेगी ही लगेगी। ये 8 से 9 वाली नहीं रहेगी। ठीक है ना। और कल 8 से 9 अपन हफ्ते भर का रिवीजन करेंगे। तो जिनको भी कोई डाउट्स हों तो वो डाउट्स अपन कल क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कल 8 से 9 डाउट की क्लास रहेगी। तो जिनको भी डाउट्स हों वो भेज सकते हैं, और अपन उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तामंद मानस